गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे फिज़िक्स, जिसका पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। पहले तो हम देखते हैं फिज़िक्स क्या होती है। फिज़िक्स जो होती है ना, वो आपके आसपास की चीज़ों की स्टडी होती है, ठीक है। वो ब्रांच साइंस जो नेचर या नेचुरल फिज़िकल फिनोमेना, मतलब कि जो आपके आसपास की चीज़ें हैं, जैसे आपका किसी भी लेंथ आपके आसपास की, जैसे एक बॉल हो गई, टेबल हो गया, कार हो गई, कोई भी चीज़ जो आपके आसपास है उसकी स्टडी जो होती है उसको कहते हैं फ़िज़िक्स। एक आपको नॉर्मल भाषा में बता दूं, जो भी आपके आसपास चीज़ है या आपकी दुनिया में कोई भी चीज़ फिज़िकली प्रेजेंट है, उसके स्टडी जो है उस ब्रांच ऑफ साइंस को कहते हैं फ़िज़िक्स। जैसे आप एक बॉल की मेजरमेंट करते हो, आप एक टेबल की मेजरमेंट करते हो, एक एप्पल नीचे क्यों गिरता है, उसके बीच में क्या है, कुछ आपको विजिबल है, कुछ नॉन विजिबल ऐसी ताकतें हैं दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देती, कुछ हमें दिखाई देती हैं। उनकी जो स्टडी, मतलब कि जो भी आपके आसपास A to Z चीज़ है उसकी जो स्टडी करनी होती है साइंस में, वो हमारी फ़िज़िक्स है, ठीक है। विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिज़िकल फिनोमेना, ठीक है। दस फिज़िक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो जो हमारे आसपास है उसकी जो नापने की चीज़ है कि वो कितनी है या कैसी है, उसको हम कहते हैं फ़िज़िक्स। इसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, साउंड, अकाउस्टिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। ये सब अलग अलग इसके सेक्शन डिवाइड किए गए, इनको अलग अलग स्टडी किया जाता है, ठीक है। फिजिक्स डील विद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक गैलेक्सीज, यूनिवर्स एज वेल एज द माइक्रोस्कोपिक, जैसे एटम। माइक्रोस्कोपिक मतलब कि जो बहुत छोटे हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें छोटी चीज़ें कौन सी, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना, जिससे एक एटम बनता है, ठीक है। एक एटम बनता है, अणु जिसे कहते हैं, ठीक है ना। गैलेक्सी, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, जैसे ब्रह्मांड है हमारा, है ना। और टेक्नोलॉजी, ये जितनी डीजल इंजन है, पेट्रोलियम इंजन, स्टीम इंजन, ठीक है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स के अंडर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या आता है, हमारा रेडियो वेव्स आ जाते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, वायरलेस कम्युनिकेशन। वेदर फोरकास्टिंग में जोग्राफिकल सर्वे, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये किसके थ्रू होता है, सैटेलाइट्स के थ्रू। जितने भी हम वेदर फोरकास्टिंग करते हैं कि किसी जगह में कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब बाढ़ आ सकती है या कब तूफ़ान आ सकता है, उसके लिए हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो वो स्टडी जो होती है वो एरोनॉटिकल मतलब कि उसमें आ जाती है फिज़िक्स में। और जो आपके बॉम्ब वगैरह बनते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन से बनते हैं, उसी से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है जब हम किसी एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकें। जैसे लेंथ हो गई, किसी चीज़ की लेंथ को नापना, ठीक है, किसी चीज़ के एरिया को नापना, किसी चीज़ के वॉल्यूम को नापना, कोई भी चीज़, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। किसी भी चीज़ को जो नापना है उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। हमें मेजरमेंट क्यों चाहिए? अब हमें कोई स्केल है, हम एक मेजरमेंट करते हैं ना। अगर हमें, जैसे अब एक सीधी सी बात है, आपने ये देखना कि ये टेबल कितना छोटा है, क्या साइज़ है इस टेबल का। आपने 2 टेबल बनाने हैं सपोज करो कारपेंटर से, है ना, 2 टेबल बनवाने हैं कारपेंटर से, तो आप क्या करोगे, अलग अलग उसकी मेजरमेंट लोगे, आपको नापना आता होगा तभी आप वो टेबल बना पाओगे, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। एक बॉल है, ठीक है, आपने देखना है कि एक छोटी बनानी है, एक बड़ी बनानी है कंपनी वालों ने, तो उसको नापना आता होगा, हमारे पास कोई टूल होगा उसको नापने के लिए, तभी तो हम उसको बना सकेंगे, तो वो मेजरमेंट होता है। मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है, अगर आपने घर भी खरीदना है, कितने गज का खरीदना है, कितने मरले का खरीदना है, अगर उसको हमें नापना आता होगा तभी हम उसको खरीद सकेंगे। तो जो है मेजरमेंट क्या होती है, इन आवर डेली एक्टिविटीज़ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी is done. Trader and commerce division of a land, construction of a house, manufacturing different part of machine would be impossible. वही है कि अगर जब तक हमें किसी चीज़ का नापना नहीं आएगा, हमें ये नहीं पता चलेगा इस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, इसका एरिया, क्षेत्रफल कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, तब तक हम उस चीज़ को बना नहीं सकते, उस चीज़ को जान नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब हम फिज़िकल क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई एक यूनिट होती है, ठीक है ना। तो जब हमने कोई फिज़िकल क्वांटिटी नापनी है, उसको कैसे नापना है? एक तो उसको नापने की हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। जैसे अगर हम एक ले लें,
अगर हमने एक रोड लेनी है उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करेंगे। अगर आपने एक टेबल लिया है उसको आप मीटर में देखोगे, एक आपने पेंसिल बॉक्स लिया उसको आप सेंटीमीटर में लगोगे। तो वो एक अलग अलग तरीके के हमने स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। ये तो है नहीं कि आप सड़क को सेंटीमीटर में नापना शुरू कर दोगे और स्केल किलोमीटर में, नहीं। वो तो चलो कन्वर्जन अलग चीज़ है, पर एक हमने एक स्टैंडर्ड रखा ना कि जो लंबी चीज़ें हैं उनकी लेंथ को हमने किलोमीटर में नापना है, जो छोटी चीज़ें हैं उनको मीटर में, और जो उससे छोटी चीज़ें हैं सेंटीमीटर, जो उससे भी छोटी हैं वो मिलीमीटर में। तो एक स्टैंडर्ड रखना पड़ता है जो ईजिली हो, डिफाइंड हो, है ना, जो ईजिली हमें कोई चीज़ दे सके। और ये किसके थ्रू मेजर किया जाता है? यूनिट। हमें यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे लेंथ की मैंने बता दिया, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। ऐसे मास की किलोग्राम है, ठीक है। फिर टाइम की सेकंड्स है, सेकंड्स, फिर मिनट्स, फिर आवर्स, है ना। तो एक हमें जब हम कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं, एक तो उसकी हमें यूनिट पता होनी चाहिए, एक उसमें कितने टाइम्स वो काम हुआ है, कितने टाइम्स वो काम हुआ। जैसे 1 मिनट में किसी ने एक काम किया, अगर उसने 5 बार वो काम किया तो 5 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? उस यूनिट को। क्या कर देंगे? एक काम को करने में अगर 1 मिनट लगा है तो मैं कहूँगी कि अगर ऐसा ही काम 5 मिनट लगेंगे, उसने 5 बार किया, एक काम को 1 बार करने में 1 मिनट लगा, तो उसी काम को 5 बार करने में कितना टाइम लगेंगे? 5 मिनट। तो हमने क्या किया, उस 1 मिनट को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से, मतलब कि वो 5 से गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो 5 से गुना। ऐसे अगर आपका एक स्केल जो है 15 सेंटीमीटर का है, उसी जैसे मैं 3 स्केल रख दूँगी तो 15 सेंटीमीटर जो है वो कितनी बारी आ जाएगा? 3 बार, मतलब कि 45 सेंटीमीटर। वो क्या बन जाएगा? 45 सेंटीमीटर। तो मतलब कि यूनिट को हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं? यूनिट को हम नंबर से मल्टीप्लाई। तो वो एक्स किसके इक्वल हो जाता है? एन यू। एन क्या है? नंबर, जितनी बारी वो चीज़ आ रही है, और यूनिट जो उसकी दी गई है। और जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना छोटा नंबर साथ में लिखा जाएगा, और जितनी छोटी यूनिट होगी उसके साथ उतना बड़ा नंबर लिखा जाएगा। जैसे अगर एक सड़क 2 किलोमीटर की है ना, तो मैंने उसके साथ 2 किलोमीटर लिख दिया, बट उसी को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो कितनी हो जाएगी? 2000 मीटर, है ना। एक सड़क अगर 2 किलोमीटर लिखी जा रही है, उसको अगर मैं मीटर में बदल दूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने हुए? 2000 मीटर, है ना। तो जितना बड़ा यूनिट उतना छोटा नंबर साथ में आएगा, जितनी छोटी यूनिट उतना बड़ा नंबर साथ में आएगा। तो इसका मतलब n जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि वो अगर नंबर बड़ा है तो यूनिट छोटी, अगर यूनिट बड़ी है तो नंबर छोटा। अब करैक्टरिस्टिक क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट? करैक्टरिस्टिक ये होती है कि एक तो वो क्लियर होनी चाहिए, किसी भी चेंजेस में, मतलब किसी भी फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी पे उस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए, हर जगह एप्लीकेबल होनी चाहिए, ठीक है। टाइम और जगह के हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जिस पे जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, किसी और से नहीं आती, वो खुद में एक यूनिट है, ठीक है। वो इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, जैसे नापने की लेंथ है, मास है, ठीक है, और टाइम है। लेंथ, मास एंड टाइम, ये फंडामेंटल यूनिट है। और डिराइव्ड यूनिट कहते हैं जो इनसे बनकर आती हैं, जो इनसे बनकर आती हैं, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब कि मीटर अपॉन सेकंड। अब जैसे लेंथ की मीटर है डायमेंशन, फंडामेंटल डायमेंशन जो है लेंथ की वो मीटर है, मास की ग्राम या मास की किलोग्राम है, और टाइम की सेकंड है। तो जब मैंने वेलोसिटी ली, वेलोसिटी क्या होगी? एक डिराइव्ड यूनिट, उसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है, वो इन फंडामेंटल को यूनिट को यूज़ करके उसकी यूनिट बन रही है। डिराइव यूनिट क्या होती है? उसकी खुद की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, वो जो फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, मास और टाइम को की यूनिट्स को यूज़ करके जो हम किसी चीज़ की यूनिट बनाते हैं कि उसको किस में निकाला जाएगा, वो होती है डिराइव। राइट, मतलब किसी से निकाल कर लेकर आना। एक होती है खुद के पास कोई चीज़ होना, उसको कोई उससे किसी का कोई नाता नहीं है, वो उसकी खुद की चीज़ है। एक हम किसी से लेकर आ रहे हैं कोई चीज़, किसी चीज़ से हम बना रहे हैं, वो क्या होती है? डिराइव्ड, ठीक है। एक प्याज अपने आप में एक प्याज है, बस प्याज से वो सब्जी बन रही है, तो वो एक डिराइव्ड चीज़ होगी। तो वैसी लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल है, वो अपने आप में एक चीज़ है, वो किसी से उसको लेना नहीं पड़ रहा, वो अपनी खुद की यूनिट है। बट वेलोसिटी जो है, एक एग्जांपल ले रही हूँ, वेलोसिटी है वो खुद की यूनिट नहीं है, उसको इन यूनिट्स को यूज़ करके उसकी कोई यूनिट बनाई जा रही है, इनसे लेकर उसकी यूनिट बनाई जा रही है। जब हम किसी से कुछ लेकर चीज़ बनाते हैं तो उसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट।
ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितने किलोमीटर चला, तो मीटर, कितने मीटर चला, लेंथ होगी, कितना रास्ता कवर किया, डिस्प्लेसमेंट है तो वो लेंथ होगी, टाइम उसने कितना सेकंड लिया, तो मीटर अपॉन सेकंड। करेक्टरिस्टिक ऑफ मास, मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास जितना आपके अंदर मैटर है, जितने आपकी बॉडी में चीज़ पड़ी है वो कभी ज़ीरो नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। उसका शेप और साइज़ पे कोई फ़र्क, मतलब कि कैसी भी शेप हो, अगर अर्थ का मास है तो वो अर्थ का ही रहना है ना। मेरी किसी भी बॉल के अंदर जो चीज़ कंटेंट है, मैटर, उसकी शेप और साइज़ से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो मास उसका उतना ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम चाँद पर चले जाते हैं, हमारा वेट कम हो जाएगा, 1/6 रह जाएगा, 1/6 हो जाएगा, मतलब बट मास नहीं हमारा बदलेगा, मास वहीं का वहीं रहेगा, वेट हमारा बदलता है। ये फ़र्क है, मास कभी नहीं बदलता, मास उतने का उतना ही रहता है, आप जहाँ मर्जी चले जाओ, और वो ज़ीरो भी कभी नहीं होता, ठीक है। लेंथ, लेंथ क्या होती है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। आप जैसे आपने 1 पे एक पॉइंट रखा, एक आपने 15 पे लगाया, तो वो जो लाइन आपने बनाई वो क्या बन गई, लेंथ, क्या बन गई, लेंथ, ठीक है। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, लेंथ। इसको हम मीटर में देखते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, टाइम क्या है, एक काम जो है वो कितने मिनट बाद, कितने सेकंड बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। जैसे दिल आपका कितनी देर बाद धड़क रहा है, ठीक है। सन कितनी देर लगाता है, एक चक्कर, अर्थ जो है सन को सन का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, टाइम। एक काम दोबारा कितने टाइम बाद हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन को, उसके समय, उसको कहते हैं समय, टाइम, ठीक है। तो जैसे एक दिन जो है 1 सोलर डे, वो एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स का, मतलब कि 24 घंटे बाद दोबारा से वो शुरू होता है, तो वो क्या हो जाएगा उसका टाइम। 1 मिनट में कितने सोलर, 60 मीन सोलर सेकेंड्स। तो वैसे ही एक लूनर मंथ जो है वो कितना होता है, 27.3 डेज़ का। थैंक यू वेरी मच। तो मतलब कि फंडामेंटल यूनिट्स जो अपने आप में यूनिट है वो हम किसी से लेकर नहीं आ रहे, डिराइव्ड यूनिट जो हम किसी से लेकर बना रहे हैं, किसी 2 यूनिट्स को यूज़ करके, 3 यूनिट्स को यूज़ करके, फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके हम बना रहे हैं। लेंथ क्या है, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस। मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, ना ही वो ज़ीरो होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूँगी।